गिवन, ये नंबर एक आपको गिवन है, इस नंबर में 4 and 7 डिजिट्स आर इंटरचेंज, मीन्स 4 की जगह 7 और 7 की जगह 4, द डिजिट इज दिस। आफ्टर इंटरचेंज द डिजिट इक्वल टू 5, 4 की जगह तो 7, 3 और 4, 7 की जगह 4, ये हमारे पास न्यू डिजिट आ गई है, ये हमारे पास क्या है, न्यू डिजिट। अब इन दोनों का डिफरेंस हम फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू नंबर सो फाउंड एट द ओरिजिनल नंबर। डिफरेंस बिटवीन न्यू नंबर इज व्हाट, 5 7 3 4 2 8, original number is 5 4 3 7 2 8, and 5 7 3 4 2 8 minus 5 4 3 7 2 8, 0 0 7 9 2, और आंसर इज 29,700, और आंसर इज 29,700। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.3। क्लियर? Sixth question, the population of a town is 60,000. The population of a town कितना दे रखा है, 60,000, ठीक है। 60,000 हमारे पास पॉपुलेशन उस टाउन की। द नंबर ऑफ मेन, number of men equal to 32,457, 32,457. Number of women 13,296, 13,296. Number of चिल्ड्रन, आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो टोटल पॉपुलेशन माइनस इन दोनों का सम, 32,457 प्लस 13,296, मीन्स आपको टोटल पॉपुलेशन गिवन है 60,000, और आपको मेन नंबर ऑफ मेन्स बता दिया, नंबर ऑफ वुमेन बता दिया, दोनों का सम जो आएगा उसको 60,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड करो, फर्स्टली माइनस 6 और 7 13, 9 and 14 14 और 8 1 15, 2 और 4 6 1 7, 2 और 3 5, 3 and 1 4, then minus 4 5 7 5 3, 4 5 7 5 3, तो सब्ट्रैक्ट किया तो 7 4 1 4 1 1 4 1 4 7 1 4 सॉरी 2 4 7, ठीक है, 1 4 2 4 7। क्लियर है? टोटल पॉपुलेशन हमारे पास गिवन थी, नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमेन गिवन थे, हमने दोनों नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ वुमेन को ऐड किया, उनका सम हमने टोटल पॉपुलेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो भी लेफ्ट थे वो आ गए। क्लियर?
नेक्स्ट देखो 7, व्हाट मस्ट बी टू एडेड टू द लीस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट each only wants to get the sum as the greatest number formed by the digit. मीन्स आपको यहाँ पे एक नंबर बोला गया कि क्या नंबर ऐड करें, हमने एज्यूम कर लिया, assume the number is x. Least number formed by the digits. आपको जो डिजिट्स दी हुई है वो कौन कौन सी दी हुई है? 0, 1, 3, 5 और 7 ये डिजिट्स दी हुई है। इनसे आपको लिस्ट सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो बन सकता है वो बनाना है, और एक डिजिट का केवल एक ही बार यूज करोगे तो 1, देन 0, देन 3, 5, 7। इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? इन दोनों का ग्रेटेस्ट नंबर फाउंड बाय डिजिट। आपको तो एक डिजिट और दी हुई है, उससे आपको क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 8, 6, 4, 2, 0 इन दोनों नंबर्स का सम है ये। तो इन दोनों नंबर्स हो गए हमारे पास 1, 0, 3, 5, 7 इक्वल्स 8, 6, 4, 2, 0। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस, ठीक है, इधर प्लस का था उधर जाके माइनस। तो हमारे पास बचेगा 76,063 76,063। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला गया था? क्वेश्चन ने आस्किंग दैट एक नंबर ऐड करो, हमने वो नंबर एज्यूम कर लिया x। किस में ऐड करना है? लिस्ट नंबर जो कि इन डिजिट से बने। तो इन डिजिट से हमने लिस्ट नंबर बना लिया। इन दोनों का सम होगा एक और 5 डिजिट्स दी हुई है इनसे बने हुए ग्रेटेस्ट नंबर का। तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया। इन दोनों का सम क्वेश्चन के अनुसार ये है आपको। तो इन दोनों का सम ये, दिस साइड इज प्लस, देन गो टू that side and convert into minus and then come to our answer 76060। and Sahil deposited 3,75,000 in his account. Sahil deposited in bank 3,75,000 रुपये, ठीक है। ही विड्रॉ, उसमें से उसने कितने विड्रॉ कर लिए, कितने निकाल लिए? ही विड्रॉ अमाउंट इक्वल 49,265 रुपीज। लेफ्ट अमाउंट कितना बच गया उसके अकाउंट में? तो 3,75,000 माइनस 49,265, देन 5, 2, 7, 5, 3 and 3। so 3,25,725 3,25,725 रुपये। ये हमारे पास क्या बचता है? लेफ्ट अमाउंट है। कहाँ का? जो उसने विड्रॉ किए टोटल में से उसके बाद में। ठीक है, क्लियर है?
अब देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 विल बी स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सुटेबल रीअरेंजमेंट करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट का मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टीज दी हुई है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इनका यूज करते हुए हमें करना है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हम लगा रहे हैं, कौन सी नहीं लगा पा रहे हैं, वो मैं देखूंगा। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट है 4 मल्टीप्लाई 694 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको कोई भी एक नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए। कोई भी एक नंबर 2 बार रिपीट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, सब सिंगल नंबर्स हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 2 नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहां पे देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमें ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट 0 आए। तो देखो 694 को तो ऐसे कैसे रख दिया, क्योंकि 694 को 4 से करोगे तो 4 4 जा 16 होता है, यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रही है। 2 से करोगे 2 4 जा 8, यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रही है। हमने क्या किया, 125 × 2 × 4 कर दिया। तो 694 एज इट इज चल रहा है, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 4 जा 8, 8 5 जा 0, 40, 8 2 जा 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2 10। तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, 694 6,94,000। क्लियर है। जीरो से किसी भी मतलब 0 आ जाए ना एक तरफ, तो उसके जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम केवल 0 लगानी पड़ती है। यहाँ देखो 3 डिजिट थी 0 की, तुमने 3 डिजिट लगा दी। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझो इसमें से, फोर्थ वाला समझा रहा हूँ। 725 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 20। देखो 8 5 जा 40, मतलब 0 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, 725 को तो 8 के साथ ले लो और इन दोनों को अलग ले लो। ठीक है, 8 5 जा 40, 16 और 4 20, 56 and 58 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, तो आंसर हो गया 52। 2 0 तो इसकी है और 3 0 इसकी आ गई। तुम्हारे पास आंसर आ गया ये। किसका है, फर्स्ट का फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड का फर्स्ट देखो, 7909 मल्टीप्लाई 98 प्लस 7909 मल्टीप्लाई 2। देखो यहाँ पे एक कॉमन डिजिट आ रही है, तो उसको ले लो कॉमन। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन दोनों के बीच में, यहाँ पे क्या बचा है 98, साइन का है प्लस का, इधर क्या बचा 2। 7909 98 एंड 2 कितना हुआ 100, 2 0 है 2 0 लगा, फिर आंसर क्लियर। देखो फोर्थ वाला देखो, इसी का फोर्थ वाला 7198 फोर्थ 7198 मल्टीप्लाई 197 माइनस 7198
मल्टीप्लाई 97। देखो कॉमन क्या है 7198 मल्टीप्लाई का साइन ब्रैकेट, यहाँ तो क्या बच रहा है 197, साइन क्या है माइनस का, इधर क्या बच गया 97, तो 7198 मल्टीप्लाई 197 में से 97 माइनस किया 100, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 719800। क्लियर है।